नाइन्थ देखिए आपका नाम, वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन आपका नाम फ्रॉम योर ग्रेविटी से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर का 18 है। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स। एक बॉल को आपने देखो ना नीचे से देखो, दिस इज अ बॉल, नीचे से आपने इसको देखा, आपका ऊपर को एरो लगा रहे हैं तो ना देखो दिस वर्टिकली थ्रोन, इसमें कई कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। जब नीचे से ऊपर को आप फेंकते हैं तो आपका नॉर्म्स पता होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन पहले तो ना क्या है क्वेश्चन, इन चीज़ों को समझ जाइए, फिजिक्स आप समझ जाइए। देखो वर्टिकली थ्रोन अप, जब ऊपर की तरफ आप फेंकते हैं तो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी आपका हमेशा फाइनल वेलोसिटी आपका v आपका 0 होती है। पहले तो आपको एक क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपका देखना तो ये क्या कह रहा है, द बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू बी आपका नाम थ्रोअर, जिसने यहां से फेंका थ्रोअर फेंकने वाला, उसने बॉल फेंकी ऊपर फेंकी और फिर बॉल उसके हाथ में आ गई। इसका मतलब क्या हो, देखो 6 सेकंड में, इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, ऊपर जब गई होगी तो ये ऊपर जब गई ये आपका बना तो ये 3 सेकंड में ऊपर गई होगी आपका, और फिर थोड़ी देर यहाँ रुकी होगी और उसके बाद आपको फिर 3 सेकंड में ये आपका नीचे आ गई होगी। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्योंकि आने और जाने में टू एंड फ्रो में आपका सिंपल। देखो पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई आपका, देखो क्योंकि जब वर्टिकली थ्रो आप करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ देखो आपका देखो दिस टोटल टाइम टेकन by ball now in to and fro, t is equal to आपका देखो सेकंड, टू का मतलब जाना, फ्रो का मतलब आना, फ्रो ये फ्रो है नॉट फ्रॉम, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जिसका आप कहते हैं, इसका मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड हो गया। तो ऊपर जाने में जो आपका टाइम लगेगा ना, देखो तो ना टाइम टेकन इन वन साइड, या ये टू साइड का है, टू एंड फ्रो, ऊपर जाने में आपका इन वन साइड आपका ना, यानी अपवर्ड की बात आप जो कर रहे हैं, या और आपका डाउनवर्ड कोई भी हो सकता है आपका डाउनवर्ड, ये इसी तरह का ना टोटल टाइम अपॉन 2 हो जाएगा, तो ना 6/2 ऐसे करो 3 से, इसको आप कैपिटल टी, आने जाने में लगा समय 6 था, तो एक तरफ जाने में आपका कितना हो गया, क्लियर हो गया। तो जब आपकी ऊपर जा रही है आपका नाम देखा, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, ग्रेविटी आपकी अपोज करेगी। तो तीसरी चीज ग्रेविटी आपका इसको क्या कहते हैं, अपोजेस। जब ग्रेविटी अपोज करेगी आपका देखो वर्टिकली आपने इसका देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू जो आपकी ग्रेविटी होगी वो g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आप प्लस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं या माइनस का, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर माइनस का फॉर्मूला यूज़ करें तब ये माइनस वैल्यू मत रखना, ये प्लस का जब फॉर्मूला रखते हैं तब आपका नाम, इससे पता लग जाता है आपका नाम। अब आप देखिए आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें v भी हो, t भी हो और g भी हो जी, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, नीचे से जब आपका ऊपर को जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब आपका नाम जैसा कि फॉर्मूला रिक्वायर, इन चीज़ों को आपका जहाँ पे नहीं आता ना, आप घर जाकर के भी क्वेश्चन फेंक सकते हैं व्हाट्सएप पर, ऐसा बताइए ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें v भी हो, u भी हो, g भी हो, t भी हो। अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस gt,
आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि वर्ड अपोज कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू जब रखेंगे तो फिर प्लस के रखेंगे अगर माइनस का फॉर्मूला इज 0 इज फॉर यू, ये प्लस -9.8 और इंटू टाइम आपका 80 वन साइड इक्वल, देयरफॉर u इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस हो गया तो 8 3 जा 24, 3 9 जा 27, 27 into 29 अपन आगे बढ़ते हैं दिस, तो ये आपका u इज इक्वल टू -29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी, क्योंकि स्पीड आपका माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए आपका नाम होगा, आप इसको 29.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। आपके टीचर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये लिखा हुआ है, स्पीड इज नेवर टेकन, लेकिन क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी अपोज कर रही है। तो पहला वाला आपका अब देखो ना सही, आप यहां से यहां तक जब बॉल वापस आने से पहले उसने टोटल इसके जो ये टोटल का मतलब ये जो हाइट थी, ये हाइट आपकी निकाल लिया। अब आप मुझे अब बता सकते हैं कि आपके पास देखो, अब आपने u आपके पास है, v आपके पास है, देखो g आपके पास है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें आप h निकाल पाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g v स्क्वायर, ये देखो आपका ना देखो इज इक्वल टू u आपका देखो। अब यहाँ पे सबसे मजे की बात क्या देखो, ये माइनस है, u की वैल्यू आपने क्या किया 29.4 ये रखा, माइनस 2 इंटू 9 माइनस रखा क्यों, क्योंकि अब आपका u यहाँ माइनस नहीं रखोगे, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं ली जाती है, इसलिए आपका ये आंसर तो आपका पहला वाला आ गया है। व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस u आपका, और वैसे भी अगर आप माइनस रखोगे, आपको मैं क्लियर कर दूँ, आप मैथ वाले हैं, अगर किसी को दिक्कत हुई आपका देखो क्या दिक्कत है बताइए, ये रखा माइनस का रखा जाए और ये माइनस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ g आपको -9.8, वाई क्यों रख रहे हैं आप माइनस, क्योंकि आप ऊपर को भेज रहे हैं तो वर्टिकली छोड़ आप इसलिए ग्रेविटी आपका अप्रोच करेगी तो माइनस, अब आप करो इंटू आपका ये h आपको फाइंड आउट करना है, हाइट आपका। अब आप देखो, आप मैथ वाले बच्चे, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका देखो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस माइनस का आपका देखो प्लस हो जाएगा आपको, तो 29.4 इंटू देखो 29.4 हो गया, मैंने इसका स्क्वायर नहीं किया था देखो, और माइनस माइनस का आपका देखो ना ये आपका प्लस हो गया, तो इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते, अब आपका देखो ना इंटू एच आपका, अब ये जब इधर आएगा इधर तो देखो आपका 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 29.4 इंटू, मल्टीप्लाई करके आप अपना टाइम पास नहीं करेंगे, तो अब देखिए एच इज इक्वल टू 29.4 अपॉन इसका देखो 2 इंटू 9.8 कर दीजिए, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, ये भी हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, लेकिन ये प्लेस को हटाने के लिए आपको 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो 2 से अपन इसको काट दीजिए, करना देखो जैसे, तो 2 से आपने इसको काटा, 2 1 जा कर देना, फिर 2 4 जा 7 जा कर देना, और ऐसे आप करें 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 5 जा आपको देखो, फिर 147 आपका, तो h इज इक्वल टू 147 इंटू 147 अपॉन 98 और इंटू 5 हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 147 को 147 से और 98 को, तब आप कर दो, ये लगभग 44.1 मीटर आपका अप्रॉक्सीमेट ये आपकी हाइट आ जाएगी। व्हेन यू हैव थ्रोन एनी बॉल अपना फ्रॉम द ग्राउंड टू दिस हाइट इज ऑलरेडी आप कर दो, ये 44.1 मीटर, आप घर जा करके इसको चेक कर दो क्या सही है या नहीं। अब ना वो था ये क्या कह रहा है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड,
3 सेकेंड में ऊपर गए और अब आप करो जब ये यहाँ पे 1 सेकेंड में ये यहाँ पे आई होगी इक्वल मिला के आप करोगे 3 पर 4 सेकेंड इस पॉइंट पर आपका सपोज करिए ये A था देखो ये B था तो C पॉइंट पे आपका नाम रखा इसको निकालना तो मैं देखो एट C पॉइंट एट 4 सेकेंड पे आपको इसको निकालना तो क्या कहते हैं आप इसको निकालने के लिए अब देखो ना सिंपल देखो आप 3 जाने का करो आ रही है ना नीचे को आ रही है अब इसको कर रहे एट सी पॉइंट अब 3 गया 1 आया तो नीचे जब आ रही है तो ये 1 सेकेंड ही हो गया अब नीचे अब इसको क्योंकि नीचे आ गई तो ये वाला टाइम उसमें इंक्लूड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा दिस इज द पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड आपका नाम देखो दिस ड्यूरिंग नीचे आ रही है देखो ड्यूरिंग डाउनवर्ड्स जर्नी नीचे की तरफ जब आ रही है अब 4 सेकंड का होता है 3 या हट गया अब नीचे जब आ रही है यहाँ से नीचे आ रही है देखो 1 सेकंड में तो पोजीशन आफ्टर 1 सेकंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी में आपका ना तो नीचे आते समय तो ना इसका मतलब जब ऊपर से नीचे को आ रही है अब देखो ये पोजीशन देखो नीचे से जब आपका ऊपर को जाती है आपका फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी और जब डाउनवर्ड्स में आपका आता है देखो ना डाउनवर्ड्स में इसका मतलब देखो इनिशियल वेलोसिटी आपके हमेशा जीरो होती है एक ही सवाल में आपका देखा v और u दोनों की पोजीशंस को आपका देखना और टाइम आपके पास देखो 1 सेकेंड के लिए आपका कह रहा है अब नीचे आ रही है व्हेन कमिंग डाउन इसका मतलब देखो एक्सेलरेशन आपका क्या करेगा फेवर करेगा एक्सेलरेशन जब फेवर करेगा तो आपका देखो इसका मतलब g प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड ऊपर को अपोज करेगा नीचे ग्रेविटी के साथ आपका आ रहा है अब आपका क्या हो जाएगा इसमें भी आपका कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे आपको निकालना क्या है इट्स पोजीशन कौन सी पोजीशन पर रहेगी तो पोजीशन का मतलब आपका क्या हो गया हाइट यहाँ पर इसकी हाइट क्या रहेगी इस वाले हाइट को अब आपने निकालना अब आप वो देखिए जिसमें h निकालना हो u आपके पास हो t आपके पास हो और hg आपके पास हो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है ऐसा फॉर्मूला आपका देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब आप देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन का मोशन का भी लग गया देखो थर्ड भी आपका लग गया थर्ड आपका और सेकेंड भी लग गया तो सेकेंड क्या देगा आपका s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ gt s अब s नहीं होगा s स्ट्रेट लाइन में मतलब ये आपका हाइट होता है h तो देखो x इज इक्वल टू 0 into 1 होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस देखो हाफ into g आपका कितना होगा 9.8 कर लो और into टाइम आपका 1%। ठीक है जी तो ना देखो x इज इक्वल ये तो आपका क्या होगा 0 होगा अब देखो 1 का स्क्वायर बनेगा इससे इसको आपका बना दीजिए तो 4.9 मीटर 1 सेकेंड बाद ऊपर से नीचे आने पर ये यहाँ पर जो इसकी सी की पोजीशन थी ये आपका नाम कितने थी 4.9 मीटर जबकि टोटल हाइट कितनी थी देखो 44.1 मीटर तो ये आप ऐसे करते हैं पूरे इस सवाल में आपका नाम you find out that all the 3 equations were required to find out the 3 steps. Please do it.